हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कि हम किस तरह एक ऊप का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ऊप के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर, एक प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। इवन हमने अपने लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर कुछ सिंपल से प्रोग्राम लिख लिए थे बोर्ड पे। उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने समझने की कोशिश किया था कि हम किस तरह एक क्लास के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास के अंदर हम जो एक्स स्पेसिफायर हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लिख सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के डेटा मेंबर्स को या क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आज हम अपना वो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022। तो जैसे ही आप लोग पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल करेंगे, लॉन्च करेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल हम कंसोल एप्लीकेशंस पे चूँकि काम कर रहे हैं तो मैंने कंसोल एप्लीकेशंस पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को नाम क्या देना चाहते हैं, किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट का बेसिकली जो सॉल्यूशन है, मीन जिसके अंदर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका आप क्या नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ ऊप फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैंने ये नाम दिया ऊप फर्स्ट प्रोग्राम, और ये मैं स्टोर कर रहा हूँ ई ड्राइव के अंदर। ऊप प्रैक्टिस के नाम पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है। सो आई रिकमेंड कि आप लोग सी ड्राइव के अंदर या बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन के अंदर इसको सेव ना करें। खुदा ना खास्ता अगर आपके विंडोज़ में कोई मसला आ जाता है तो आपके सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे, तो आप इसको किसी और ड्राइव के अंदर कोई और फोल्डर बना के उसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इट विल टेक अ वाइल, ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो ये देख लें आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन को अगर आप लोग देख लें तो कुछ जो कोड है वो मुझे इस विजुअल स्टूडियो की तरफ से बिल्ट इन प्रोवाइड किया गया है। अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली चलाने के लिए मुझे कुछ कोड यहाँ पे और भी इंसर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक और डायरेक्टरी इंक्लूड करनी होगी। इंक्लूड conio.h में एक लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद करनी होगी, यूजिंग नेम स्पेस std, ये आप लोगों को हर सूरत में इंक्लूड करना होगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जब तक आप लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप कोई भी स्क्रीन से मैसेज ना, स्क्रीन पे ना मैसेज कोई प्रिंट कर सकते हैं और ना कोई इनपुट ले सकते हैं। ओके, अब ये मेरे पास जो मेन फंक्शंस के अंदर एक लाइन यहाँ पे गिवन है, ये फ़िलहाल चूँकि एक डमी स्टेटमेंट है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अब इस स्टेटमेंट को डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने कहा था कि क्लास होगी हमारे पास, उस क्लास के बाद उस क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हमने क्लास के अंदर क्लास नंबर 3, अगर आप लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो इसको सुनने से पहले लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है उसको आप लोग देख लें, तभी आप लोग इसको समझ सकते हैं। क्लास, सो ये चूँकि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद देख लें जैसे ही मैं इंटर क्लास की बॉडी प्रोवाइड करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास क्लास की बॉडी आ गई और टर्मिनेट भी हो गई। अच्छा, क्लास के अंदर हमने क्या कहा था कि क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके लिए हमने ये कहा था कि हमारे पास दो किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक हमारे पास प्राइवेट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पब्लिक होता है। तो ये मेरे पास दो एक्सेस स्पेसिफायर होते थे। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसके अंदर हम मोस्टली जो क्लास के डेटा मेंबर होते हैं हम वो डेटा मेंबर प्राइवेट पार्ट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ एंड रोल नंबर मेरे पास एक, और एक मेरे पास एक और टाइप हम लिख लेते हैं डबल परसेंटेज। ये मेरे पास इसके दो डेटा मेंबर्स आ गए। अच्छा, उसके बाद जो पब्लिक पार्ट होता था उस पब्लिक पार्ट के अंदर हम क्या लिखते थे, मेंबर फंक्शंस को लिखते थे। अब समझाने के लिए, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कहा था कि हम अपने पहले प्रोग्राम के अंदर जस्ट एक मेंबर फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं वाइड सेट डेटा। ये मेरे पास इसकी बॉडी आ गई। फिलहाल मैं इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा। ओके, तो अब
जिस तरह हमने क्लास में बात की थी लेक्चर नंबर 3 के अंदर 4 के अंदर कि ये जो मेरे पास क्लास है, ये क्लास मेरे पास जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट, अ कार्बन कॉपी which tells whenever an object of this class will be created how this object will be look like. मीन्स कि जब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के पास ये दो डेटा मेंबर्स होंगे और एक उसके पास क्या होगा, मेंबर फंक्शन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट के ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा की याद रखें कि हम क्या कहते हैं कि जी क्लास के अंदर भी हमने इस पर डिस्कशंस किया था कि जो मेन फंक्शन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें, अच्छा ये इंटेलिजेंस का कमाल भी इसमें विजुअल स्टूडियो के अंदर देख लें। जैसे मैंने माई का वर्ड लिखा तो मेरे पास इंटेलिजेंस के थ्रू आ गया माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब बाकी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट टैब प्रेस करूँगा तो माई फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गया। ओके, अब अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात कर लें तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 1 बन गया। इस ऑब्जेक्ट के पास ये डेटा मेंबर हैं और ये इसका क्या है, मेंबर फंक्शंस है। याद रखें क्लास बजाते खुद कुछ भी नहीं है जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। ओके, सो बेसिकली ये जो डेटा मेंबर हैं ये इसी ऑब्जेक्ट 1 के हैं और इसी तरह ये जो सेट मेंबर फंक्शन है ये भी इसी ऑब्जेक्ट का है। ओके, अब कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती कर सकते हैं, हम यहाँ पे अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट रोल नंबर कि क्या मैं, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यही डेटा मेंबर भी इस ऑब्जेक्ट का है, तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, ये मेरे पास रेड लाइन आ गया। इस रेड लाइन का मतलब ये है कि मैंने कोई एरर क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एरर है। माई फर्स्ट प्रोग्राम रोल नंबर जो डेटा मेंबर आपने क्रिएट किया है डिक्लेयर्ड एट लाइन 11 इज एन एक्सेसिबल। एन एक्सेसिबल से क्या मुराद है कि आप रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस मैं क्यों नहीं कर सकता, एक्सेस मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रोल नंबर जो है वो मेरे पास क्या है, प्राइवेट है। और हमने ये भी बात की थी रियल वर्ल्ड के अंदर भी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। वो उसी एंटिटी यानी उसी क्लास के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो क्लास चूंकि यहाँ पे देखने ख़त्म हो गई है और मैं रोल नंबर कहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसी वजह से कंपाइलर मुझे क्या दे रहा है, गलती आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अगर मैं प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता तो मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली कमेंट कर लेता हूँ। अब पब्लिक पब्लिक पार्ट में, अगर क्लास के पब्लिक पार्ट में के अंदर देख लें तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर फंक्शन है, सेट डेटा। सो अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ये देख लें ऑटोमेटिकली मेरे पास जैसे मैंने डॉट प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया कि आप सिर्फ सेट डेटा फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पास क्या है, पब्लिक पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखें कि मैं इवन क्लास के अंदर भी, क्लास के अंदर भी अगर पब्लिक पार्ट है, उस पब्लिक पार्ट को अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहता हूं तो ये जो मेरे पास ऑपरेटर है, ये जो आप लोग देख रहे हैं डॉट ऑपरेटर, हम क्लास के डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को कहाँ पे एक्सेस करेंगे, एक्सेस करेंगे हमेशा डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो अब सेट डेटा को इसी तरह हम एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास देख ले रन हो जाएगा, लेकिन ये मुझे कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। याद रखें पहली दफ़ा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो इट विल टेक अ वाइल। अब ये देख ले आउटपुट मेरे पास आ गया, लेकिन चूंकि मैंने कोई चीज़ इनपुट आउटपुट करवाई नहीं है तो ये मेरे पास कुछ भी शो नहीं कर रहा। वाई, बिकॉज सेट डेटा जो मेंबर फंक्शन है उसके बॉडी के अंदर देख लें मैंने कुछ भी डिस्प्ले अभी तक कुछ ना कुछ इनपुट करवा रहा हूँ ना कुछ आउटपुट करवा रहा हूँ। अच्छा, वैसे बाय द वे अगर आप लोग यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करवाना ही चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं सिंपली एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, सी आउट माई फर्स्ट प्रोग्राम, सी आउट माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो उसके बाद ऑब्वियसली यू पीपल नो अबाउट दैट कि अब अगर आपने कोई स्ट्रिंग या कोई कंटेंट डिस्प्ले करवाना है तो उसको आप डबल कोट्स में बंद करते हैं और फिर उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि ये सिंपली मेरे पास क्या डिस्प्ले कर लेगा, ये जो कंटेंट है ये डिस्प्ले कर लेगा और उसके बाद मेरे पास मैं कोई भी की प्रेस कर लूँगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये देख लें माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद ये सिस्टम की तरफ से जनरेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। जैसे मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास वही स्क्रीन आ जाती है। सो इस पहले प्रोग्राम के अंदर जस्ट हमने ये देख लिया कि मेरे पास दो एक्सेस स्पेसिफायर थे,
प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट के अंदर मैंने डेटा मेंबर रखे और पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन रखा। मेन फंक्शंस के अंदर मैंने जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ये देख लिया कि अगर मैं प्राइवेट पार्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास को एक्सेस करना चाहता हूँ तो आई कैन ईजिली एक्सेस। अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये देख लेंगे कि अगर मेरे पास पब्लिक पार्ट के अंदर कोई फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस के अंदर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ तो उसको अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। सिमिलरली अगर मैं प्राइवेट और पब्लिक पार्ट को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मीन्स प्राइवेट की जगह पे पब्लिक लिख लूँ या पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिख लूँ, तो वो मेरे पास उसकी एक्सेसिबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।